हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हिलर टेरो चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन एंड टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। सो दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाय आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है द सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। सो क्या है सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में, एंड क्या है वो जो आप लोगों को लर्न करना है इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली, एंड क्या है वो जो एक दूसरे के लिए आप लोग सब करोगे सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, प्लस दुनिया को आप लोग क्या दोगे एज अ कपल, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने दो ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, एंड क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग एक दूसरे से लर्न करोगे, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग एक दूसरे के लिए सर्व करोगे, प्लस वो क्या है जो आप दुनिया को दोगे एज अ कपल, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सही है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअली उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को फिल करने से पहले आप दोनों को ही एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न करना है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही लीडरशिप क्वालिटी में हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि इंडिविजुअली आप भी बहुत स्ट्रांग होगे, स्ट्रांग हेडेड पर्सन होगे, जिसके ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। आप काइंड ऑफ अपने ओपिनियंस को लेके समटाइम्स रिजिड भी हो सकते हैं, एंड सिमिलरली आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे ही होंगे, एंड हो सकता है उनके ओपिनियंस आपसे थोड़े से डिफरेंट हो। सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए। तो आप दोनों को ही अपने ओपिनियंस को लेके किस तरीके से डील किया जाए, किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाए कि सामने वाला हर्ट ना हो, या फिर सामने वाले के ओपिनियंस को किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाए, बिना अपने ओपिनियंस को डाउन किए या फिर बिना अपनी लाइट को डिम किए, ये लेसन आप दोनों को एक दूसरे से सीखना होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि किसी और के ओपिनियन को भी मानना, बट उसे इन्फ्लुएंस भी नहीं होना, और अपने ओपिनियन को भी रखना, बट उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी नहीं करना, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर आप समझ सकते हो तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपकी बात करूँ, पहले मैं आपकी बात करूँगी कि आपको क्या-क्या सीखना है आपके फ्यूचर स्पाउस से, एंड इस सिचुएशन से जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के बीच में एक्चुअली, एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँगी, फिर मैं अस टुगेदर बात करूँगी कि आप लोगों ने क्या इस दुनिया को सर्व करना है, और क्या वो हाईएस्ट पोटेंशियल है जो आप दोनों अचीव कर सकते हो एज़ कपल। पहली चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है, ग्रुप नंबर 1, कि आप लोग शायद सिचुएशंस को हर पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप्स के मामले में। अदरवाइज़ आप काफ़ी अच्छा ओपिनियन रखते हो, काफ़ी अच्छे जज करते हो सिचुएशंस को, और उसकी ओवरऑल व्यू को भी देख सकते, बट इन रिलेशनशिप, इन फैमिली लाइन, लाइक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप होते हैं, या फिर फैमिली के बीच जो डायनामिक्स होते हैं, उन चीज़ों में आप हर पर्पस या फिर हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं समझ पाते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तब कहीं न कहीं आप अपने मॉरल्स और रिलेशनशिप में जो चीज़ें होती हैं उनके बीच में तालमेल नहीं बिठा पाते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे 2 में से किसी एक चीज़ को आपको लेट डाउन करना पड़ेगा, या फिर 2 में से किसी एक चीज़ के साथ आप नाइंसाफ़ी करोगे। मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप शायद रिलीजन को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपके हो सकते हैं। आपके आदर्शों को लेके आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है? एंड जब आपको लगता है क्योंकि ऐसा पर्सन है जो आपके आदर्शों को, आपके मौलिक्स को सपोर्ट नहीं करता, या फिर वो कहीं न कहीं आपको समझता नहीं है उन चीज़ों में, आप उस इंसान से दूर होने लगते हो। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप डरते हो अपनी फ्रीडम खोने से। आपको अपनी फ्रीडम खोने का डर है। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आओगे या फिर आप किसी पर्सन के साथ आओगे तो कहीं न कहीं वो पर्सन आपको कंट्रोल करेगा, एंड वो कंट्रोल आपकी हर एक चीज़ पे होगा, आपकी ओपिनियंस पे होगा, आपकी
आदर्शों पे हो सकता है, आपके विचारों पे हो सकता है, आपके डिसीजंस पे हो सकता है एंड ये चीज़ आपको डराती है। आप कैद में नहीं रहना चाहते, आप फ्री रहना चाहते हो। और कैद में होना, फ्रीडम को लाइक कंट्रोल करना, ये आपके लिए एक नाइटमेयर की तरह है। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद शादी ही इसलिए ना करना चाहते हों कि आपकी फ्रीडम कहीं न कहीं ख़त्म हो जाए। या फिर आप लोग लेट शादी करो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल को चूज़ करने वाले लोग या तो लेट शादी करेंगे और अगर जल्दी भी करेंगे तो उनको ये डर हमेशा रहेगा कि उनकी फ्रीडम ख़त्म ना हो जाए। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपने कर्म को लेके, अपनी अपनी ड्यूटीज़ को लेके आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एंड वो ड्यूटीज़ जो हैं आपके अपने हिसाब से होंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो दुनिया समझती है कि जो आपकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए वो ड्यूटीज़ हों, नहीं, ये अपने हिसाब से होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे कि आपका गोल है कि आपको किसी चीज़ को अचीव करना है, हासिल करना है, ठीक है? तो वो काइंड ऑफ आपने अपनी ड्यूटी बना ली है और आप उसको लेके काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप उस चीज़ से भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी रिश्ते में आएँ, आप किसी रिलेशनशिप में आ जाएँ और आप उसको हासिल ना कर पाओ। ये फ़ियर भी आपके अंदर कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है वो ये है कि आप चीट होने से डरते हो। आपको डर लगता है कि कहीं रिलेशनशिप में आपको चीट ना किया जाए। आपको डर लगता है कि कहीं रिलेशनशिप में आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा ना उठा ले, आपका ट्रस्ट का कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो आपको इस चीज़ का डर लगता है। एंड आप में से बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, बट बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे इस तरह की फीलिंग भी आ रही है कि ये चीज़ आप अपने आप से ही डरते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे कि शायद आप किसी का भरोसा नहीं रख पाओगे। आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है? सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों का शायद भरोसा नहीं रख पाओगे। आप शायद उनको चीट कर दोगे। आप शायद उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं निभा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो अपोजिट जेंडर की तरह। आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो ब्यूटीफुल फेसेस की तरफ, ब्यूटीफुल लाइक कैरेक्टर्स की तरफ, ब्यूटीफुल बॉयज़ की तरफ एंड स्पेशली ब्यूटीफुल बर्ड्स के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये डर है कि वो चीट हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये डर है कि वो चीट कर सकते हैं। ये मुझे इस पाइल में वाइब आ रही है। सो उसी तरीके से लीजिएगा जिस तरीके से आपसे रेजोनेट हो, कि आपको कहीं न कहीं अपने आप पे थोड़ा-सा डाउट होता है। अपनी इंटेंशंस पे डाउट होता है। कहीं आप सामने वाले को हर्ट ना कर दो। क्योंकि आप शायद बोर हो जाते हो किसी एक पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, शायद आप बोर हो जाते हो या फिर वो कम्युनिकेशन जब आपकी फेडेड होने लगती है, आपकी कम्युनिकेशन जब उस इंसान के साथ लाइक वो स्पार्क जब जाने लगता है ना, तो आप बोर हो जाते हो। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि आपको एडवेंचर पसंद है रिलेशनशिप में एंड जब वो एडवेंचर गायब हो जाते हैं, जब लाइफ बोरिंग हो जाती है, लाइक स्टेबल लाइफ हो जाती है, तो आप इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है आपका रिलेशनशिप में। वो स्पार्क जब चला जाता है तो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये 2 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी बिफ़ोर कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ यूनियन में आओ, ताकि आपका और उनका रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छे से चल सके। फर्स्ट, आपको अपनी फ्रीडम को लेके बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल नहीं होना है एंड आपको हर एक चीज़ को जो है हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, हायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर आप नहीं देखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आएँगी। एंड रिलेशनशिप्स के मामले में स्पेशली आपको लापरवाह नहीं होना है। आपको उनको भी लाइक इस तरीके से नहीं करना है कि लाइक ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। एक्चुअली जो मैं कहना चाहती हूँ, आप ओवर ट्रस्ट कर जाते हो कभी-कभी, या तो आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो या फिर ओवर ट्रस्ट कर जाते हो। ओवर ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब आप ओवर ट्रस्ट करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ धोखा हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आप डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ चीटिंग हुई होगी, डेफ़िनेटली आप लोगों ने धोखा खाया होगा। या तो आपने खाया होगा एंड या फिर आप लोगों ने दिया होगा सामने वाले को। जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एग्ज़ैक्टली वाइस वर्सा हो सकती है। कुछ लोगों ने खाया होगा धोखा एंड कुछ लोगों ने दिया होगा धोखा अपने पार्टनर को। सो इस चीज़ को भी आपको लर्न करने की ज़रूरत है, आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले। अब बात कर लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। सब आपके फ्यूचर स्पाउस को जो चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है, आपके और उनके कनेक्शन को लेकर स्पेशली, वो है बैलेंस बनाना। आपके फ्यूचर स्पाउस शायद थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं या फिर ये इस तरह के पर्सन हो सकते हैं कि जो अपने पर ज़्यादा फोकस रखते हो, खुद पर इनका ज़्यादा फोकस हो, तो सामने वाले पर भी उनका उतना ही फोकस हो, सामने वाले को भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। ये चीज़ इनको समझने की ज़रूरत है, आपके फ्यूचर स्पाउस को। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं
रिलेशनशिप्स में बैलेंस करने में इनको प्रॉब्लम होती होगी, यानी कि रिलेशनशिप के किसी एक स्पेशली किसी एक एस्पेक्ट को लेकर ये बहुत ज़्यादा उसकी तरफ झुके हो सकते हैं, अदर चीज़ को भूल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इनका मोस्ट ऑफ द जो फोकस रहे वो सिर्फ रोमांस एंड फिजिकल रिलेशनशिप को ही रहे, और ये बाकी की जो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या फिर बाकी के रिलेशनशिप में जो चीज़ें होती हैं उस पर उतना ध्यान ना दें, राइट। एंड सिर्फ रोमांस और फिजिकल रिलेशनशिप से तो एक रिलेशनशिप चलता नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक मेंटल स्पिरिचुअल एंड काफ़ी सारी कंपैटिबिलिटीज़ होनी चाहिए एक इंसान के बीच में, राइट। सिर्फ फिजिकल कंपैटिबिलिटी से या फिर सिर्फ रोमांटिक कंपैटिबिलिटी से चीज़ें नहीं चलती, और मुझे इनकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वीक लग रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो इनको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये ठीक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक तरीके से अपने आप को जो है सामने वाले को बता सकें कि ये चाहते क्या हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जो इनको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस डेफ़िनेटली में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, एंड जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फ फ़ोकस हो सकते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या फिर ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको अपनी ही तारीफ़ सुनना पसंद हो, जो कि लाइमलाइट में रहना पसंद करते हो, जो कि कहीं न कहीं जिनको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद हो, राइट? तो उनको ये चीज़ समझनी होगी कि प्रैक्टिकल होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट इमोशनल बैलेंस होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं कहीं न कहीं प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बजाय इमोशनली बैलेंस होने के। एंड इनके लिए पब्लिक ओपिनियंस, पब्लिक इमेज, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे इस तरीके की वाइब आ रही है। सो इस चीज़ को इनको समझना होगा। एक फेक इमेज क्रिएट करना पब्लिक में, ये इनकी नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है कि इनको दिखावे का शौक हो सकता है, कि इनको दिखाना है पब्लिक को कि लाइक ये हैं, ये हैं, ये हैं, अटेंशन सीकर काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीज़ इनको कहीं न कहीं सीखनी होगी और इस चीज़ में बैलेंस बनाना सीखना होगा कि रियल हैप्पीनेस एक पब्लिक में फेक इमेज क्रिएट करके नहीं है, लाइक जिस तरह से आजकल के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग देखोगे कि एक फेक लाइफ लोग जीते हैं। तो रियल हैप्पीनेस उसमें नहीं है कि आप क्या पब्लिक को दिखाते हो। रियल हैप्पीनेस उसमें है कि आप अंदर से कैसा फ़ील करते हो, अंदर से कितना फुलफ़िल फ़ील करते हो। अगर आप अंदर से खुश हो तो आपको पब्लिक की ज़रूरत नहीं है कि वो उस चीज़ को जो है रिकॉग्नाइज़ करे या उस चीज़ को जो है वो मोहर लगाए उस पे, राइट? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको ये चीज़ सीखनी होगी कि रियल हैप्पीनेस जो है अंदर से आती है, ना कि बाहर से। ये 2 चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को सीखनी होंगी। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, लव रिलेशनशिप्स को लेके थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। कि शायद ये लव रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना मानते हो। इनके लिए शायद ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है शायद ये ऐसा नहीं मानते हो। इम्पोर्टेंट मतलब प्रायोरिटी में नहीं आता। प्रायोरिटी में इनकी शायद दूसरी चीज़ें आती होंगी, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। लाइक मनी, फेम, नेम, पावर, लाइक इस टाइप की चीज़। तो ये लव वगैरह को जो है शायद प्रायोरिटीज़ में नीचे रखते होंगे, लाइक 3rd 4th रैंक पे। मुझे इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये भी इनको सीखना होगा कि सभी चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी चीज़ों पे इक्वली ध्यान दिए जाना भी इम्पोर्टेंट है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वो चीज़ें हैं जो आप दोनों को ही लाइफ़ से सीखनी होंगी यूनियन में आने से पहले। क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ें यूनियन में आने से पहले नहीं सीखोगे तो आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं यूनियन में आने के बाद डिस्टर्ब होगी इन चीज़ों के कारण, और इन चीज़ों के कारण आप लोगों में थोड़े से मतभेद वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, एंड यस, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है शायद फॉरेन लैंड से हो सकते हैं, या फिर आफ्टर मैरिज आप लोग जो है किसी फॉरेन लैंड में शिफ्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में काफ़ी डिफरेंस होगा, काफ़ी डिस्टेंस होगा। डिफरेंस भी होगा एक्चुअली, ओके, मतलब कि थिंकिंग और सोच, पर्सनैलिटी टाइप काफ़ी अलग हो सकती है आप दोनों की, बट डिस्टेंस भी होगा कि किसी दूसरे स्टेट से, किसी बहुत दूर किसी दूसरी सिटी से, या फिर किसी डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, या फिर आप लोग जाके जो है शादी के बाद किसी डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। तो जिस तरीके से ये रेजोनेट हो उस तरीके से लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि अस टुगेदर आप लोगों का क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है मेनली, और क्या वो चीज़ है जो आपको सर्व करनी है दुनिया को और अपने आप को भी। सो जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों की पर्सनालिटी थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती है। एक इंसान कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा आप दोनों में से, जिसकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगी, एंड दूसरा इंसान सोचने में बहुत अच्छा होगा, प्लानिंग करने में बहुत अच्छा होगा, चीज़ों को एनालाइज़ करने में बहुत अच्छा होगा। और जब ये दोनों ही चीज़ें एक साथ मिल जाएँगी, यानी कि जब आपकी क्वालिटीज़
और आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ एक साथ मिल जाएगी, तो आप दोनों ज़रूर मिलके कुछ ऐसा करोगे जिससे आप दोनों को नेम, फेम, मनी सब कुछ मिल सकता है। मुझे इस टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है। सो आप में से कुछ लोग शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, एंड साथ में मिलके शायद आप लोग का कोई यूट्यूब चैनल खोलो जिसमें कि आप लोग अपने ओपिनियन शेयर करो, जिसमें कि आप लोग अपने कुछ ऐसी चीज़ें बताओ। लाइक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये दिखाई दे रही है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, कि आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करोगे या फिर कुछ टॉपिक्स पे ऐसा ज़रूर डिस्कस करोगे जिससे लोगों की हेल्प होगी और लोग उसको सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। लाइक पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग मिलकर पॉडकास्ट स्टार्ट करो, या फिर कुछ ऐसा हो कि जिसमें आप लोग काफ़ी अच्छे हो। लाइक किसी टॉपिक में हो सकता है आप लोग चाइल्ड केयर की बातें करो, हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप की ही बातें करो, हो सकता है आप लोग लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करो, न्यूज़ चैनल भी हो सकता है। मुझे इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है जिस चीज़ से आपको नेम फेम हर एक चीज़ मिलेगी। आप लोगों में से शायद कुछ लोग टीचर भी हो सकते हैं, सो आप टीचिंग भी कर सकते हैं। एंड ये टीचिंग किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, किसी भी टॉपिक को लेके हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पब्लिक स्पीकिंग मुझे दिखाई दे रही है, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं आप दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट एक कोई जो है कैमरे के सामने रह के जो है मोटिवेशनल स्पीकिंग करे और एक पर्दे के पीछे से उसको सपोर्ट करे। मतलब कि प्रोजेक्ट आप दोनों का ही होगा। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बारे में शायद लोग कम जानते हैं या फिर जिसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उस चीज़ को लेके अवेयरनेस आप लोगों को फैलानी है पब्लिक में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पब्लिक स्पीकिंग मुझे दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं पब्लिक से आप दोनों को ही कनेक्ट होना है, आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को। और किसी ऐसे टॉपिक्स को लेकर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोशल इश्यू बेस्ड हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी मिलेगा। मुझे इसमें फूहड़बाजी नहीं दिखाई दे रही है एक्चुअली। जो फूहड़बाजी होती है ना, कि बस ऐसे ही कपल ब्लॉगिंग शुरू कर दी या फिर वगैरह वगैरह वगैरह, लाइक फालतू की चीज़ें पोस्ट करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई, जिससे कई सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, क्योंकि लोग आपकी वीडियोस को, लोग आपकी वॉइस को बहुत ही ध्यान दे के सुना करेंगे, और वो चीज़ जो है लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आप अपनी ज़िंदगी में सीखोगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी ज़िंदगी में सीखेंगे, एज़ टुगेदर मिलके उन सब चीज़ों को आप लोग लोगों के साथ शेयर करोगे और लोगों की हेल्प करोगे कहीं न कहीं, कि वो भी अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकें। अपनी लाइफ़ की स्ट्रगल्स को जो है आप लोग शेयर कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे कम्युनिटी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलके कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप लोगों की एक कम्युनिटी क्रिएट होगी। वो कम्युनिटी छोटी-बड़ी लाइक किसी भी तरह की हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करो, जैसे लाइक एसिड अटैक, चाइल्ड अब्यूज़ एंड चीटिंग, रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप की जाएँ, रिलेशनशिप्स के प्रो एंड कॉन्स, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें। या फिर इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब कि जो कुछ आप लोगों ने सीखा होगा अपनी ज़िंदगी से, उसको टुगेदर करके आप लोग कोई बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे मटेरियल पीस करोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो ये है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना है इन अ गुड वे, लाइक फूहड़ता नहीं फैलानी है, इन अ गुड वे उनको इन्फ्लुएंस करना है और पब्लिक की हेल्प करनी है, और आप लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी क्रिएट हो सकती है। एंड आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विदेश की धरती पे जाके, मतलब कि किसी दूसरी कंट्री में जाके या फिर किसी दूसरे लैंड पर जाके आप लोग वहाँ के लोगों को गाइड करने वाले हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें सब परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी। और अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हो आपके फ्यूचर स्पाउस से, और आप कहीं न कहीं वेट कर रहे हो कि ये कब आएँगे आपकी ज़िंदगी में, सो फर्स्ट आपको अपने आप पे बिलीव करना शुरू करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जैसे कि आप कहीं न कहीं, आपकी एनर्जीज़ लाइक डाउन है। मैनिफेस्टेशन से कहीं न कहीं या तो आप पीछे हट रहे हो, या फिर आपको यकीन नहीं रह गया है, खुद पर डाउटफुल सिचुएशन है। मुझे कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। तो अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे काम कीजिए। जो इम्पोर्टेंट लेसन्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो बहुत जल्दी ही एक परफेक्ट टाइमिंग पे आप लोग मिलोगे। जब आप लोग मिलोगे, सारी चीज़ें एकदम से अलाइन हो जाएँगी परफेक्टली, बहुत ही ब्यूटीफुल।
सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूस ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। क्या वो चीज़ें हैं जो आप लोग दुनिया को सर्व करने वाले हो अस टुगेदर, एंड कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को लर्न करनी है इस कॉन्ट्रैक्ट के, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, एंड क्या वो चीज़ें हैं जो आप लोग एक दूसरे के लिए करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन नंबर 2 आपको ये बता दूँ कि आपकी जिनसे शादी होने वाली है, आप जिनसे शादी करोगे ग्रुप नंबर 2, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। ये आपके हाई लेवल की सोलमेट होंगे, एंड आपका और उनका या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, यानी कि आपने पास्ट लाइफ इनके साथ गुजारी हैं, एंड एक नहीं शायद मल्टीपल। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग पास्ट लाइफ को लेके यकीन नहीं करते या फिर जिनको लगता है कि पास्ट लाइफ लाइक काइंड ऑफ मिथ, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन और आप में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी। आप दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। आप लोगों की लाइफ स्टोरी काफ़ी सिमिलर हो सकती है, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं, या फिर आप लोगों ने पास्ट ही एक दूसरे के साथ शेयर किया हो सकता है। मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे पास्ट लाइफ एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है शायद आप चाइल्डहुड में इनसे मिले हों कभी, बट वो रिलेशनशिप उस तरीके से कभी ग्रो ना हुई हो, एंड देन बाद में आप लोग जाके जब आप अडल्ट हो जाओ तब आप इनसे दोबारा मिलो और आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप ग्रो हो जाए और आप लोग एक दूसरे से शादी कर लो। लाइक कुछ इस तरह का हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि या तो आप इनको पास्ट से जानते होगे, अपने अपने चाइल्डहुड से, या फिर अपने टीनेज टाइम से, और अगर नहीं तो डेफ़िनेटली आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हैं। बट ये जो भी हैं, या तो आपके एक्स हैं या फिर आपके पास्ट लाइफ लवर्स हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। सो ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। ट्रूली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से शादी करने वाले हो, एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपकी डेस्टाइन कनेक्शन है। सो डेस्टिनी पे बिलीव होना आपको शुरू हो जाएगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे। आपका डेस्टिनी पे बिलीव बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनसे मिलने से पहले शायद आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो, या फिर किसी अदर पर्सन का आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, जबकि आप जानते हो कि वो पर्सन कहीं न कहीं आपके लिए नहीं बना है। और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कुछ, एंड देन आप सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देते हो। फिर जब डेस्टिनी टर्न होती है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न होती है, और आपका डेस्टिनी पे जो है भरोसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इनका मिलना आपके लिए आपकी डेस्टिनी का, आपका आपकी डेस्टिनी के ऊपर भरोसा बढ़ा देगा। आप डेस्टिनी को मानने लगोगे, आप फेट को मानने लगोगे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें लाइक ओके। सो ज़्यादा डीप में जाने से पहले, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपको क्या चीज़ें लर्न करनी हैं, एंड इनको क्या चीज़ें लर्न करनी हैं। उसके बाद में जब आप लोग मिलोगे तो आप एक दूसरे से क्या लर्न करोगे, वो दुनिया को क्या सर्व करोगे इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ग्रुप नंबर 1 जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग शायद थोड़े से आलसी हो सकते हैं। ओके, सो आप में से काफ़ी सारे लोग थोड़े से आलसी हो सकते हैं। अगर आलसी नहीं तो मैं कहूँगी कि आप लोग शायद न्यू चीज़ों को ट्राई करने से पहले बहुत सोचते होगे। आप लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा रस लाइफ जीना आप लोगों को पसंद नहीं होगा, बहुत सारे लोगों से मिलना आप लोगों को पसंद नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें करना आप लोगों को पसंद नहीं होगा। लाइक जो एक रैपिड फायर ज़िंदगी होती है ना, उस टाइप की ज़िंदगी शायद आपको पसंद नहीं होगी। आपको बीच-बीच में रेस्ट भी करना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बीच-बीच में आपको रिचार्ज होने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा। लाइक इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। तो जो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब आपको एक्शन लेना होता है तब आप एक्शन नहीं ले पाते होगे। जिसके कारण से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपने या तो मिस कर दी होंगी, या फिर आप स्टिल अभी भी आप मिस करते जा रहे हो। क्योंकि आप सही टाइम पे एक्शन नहीं ले पाते हो। आप सोचते बहुत कुछ हो, ठीक है? आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास प्लान भी है, आपके पास
हर एक चीज़ है, आइडियाज़ हैं, राइट? बट कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूशन नहीं, आप उनको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते, आप उन पे एक्शन नहीं ले पाते हो, आप उनको फ्लोर पे नहीं ला पाते हो। आप लीप ऑफ फेथ लेने से डरते हो, आप चीज़ों को शुरू करने से डरते हो। आपको डर लगता है कहीं वो चीज़ें फ़ेल ना हो जाएँ, आपको डर लगता है कहीं उनमें कोई कमी ना रह जाए। आपको डर लगता है कि कहीं चीज़ें अकॉर्डिंग आपके प्लान के हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा? मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप एक्शन लेने से डरते हो। एंड मोस्ट ऑफ द लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत इंट्रोवर्ट हो और आप लोग शायद नए लोगों से मिलने से भी डरते हो। आपको शायद कम्युनिकेशन से भी कहीं न कहीं झिझक महसूस होती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आपको चूज़ करने के लिए दिया जाए कि आप किसी इंसान से फ़ोन पे बात करोगे या फिर टेक्स्ट करोगे तो आप लोग टेक्स्ट चूज़ करते होगे बजाय फ़ोन कॉल के। या फिर पर्सनली उससे मिलने की बजाय आप चूज़ करते होगे कि आप ऑनलाइन उससे बात कर सको। मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब कि ज़्यादातर आप अवॉइड ही करते होगे कहीं पर फिज़िकली जाना या फिर फिज़िकली मिलना। और इस वज़ह से बहुत सारे अच्छे मौके या तो आपने खोए होंगे या फिर स्टिल आप खोते जा रहे हो। सो जो आपको सीखना है ग्रुप नंबर 2, आपके इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो ये है कि आपको एक्शन लेना सीखना है, आपको लीप ऑफ फेथ लेना सीखना है, आपको नए लोगों से मिलना सीखना है। क्योंकि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपको इसी तरीके से मिलेंगे, किसी वर्क कनेक्शन के थ्रू मिलेंगे, किसी इवेंट के थ्रू मिलेंगे या फिर किसी ऐसी जगह से मिलेंगे जो कि एडवेंचरस जगह हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हों या फिर मिलने के लिए आए हों या फिर बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से वहाँ पर इकट्ठा हुए हों। तो जब आप किसी ऐसी जगह जाओगे लीप ऑफ फेथ लेके अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट ढूँढने के लिए या फिर कुछ नया ट्राई करने के लिए, तभी आपसे मिलेंगे। और अगर आप लोग इंट्रोवर्ट बने रहोगे, नए लोगों को से नहीं मिलोगे, नए लोगों को एंट्री नहीं। एंड यस, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप लोग इंटरनेट के थ्रू भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। BJOTNS लेटर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के फर्स्ट इनिशियल होंगे या फिर ये उस जगह के नाम के फर्स्ट इनिशियल होंगे जहाँ पर वो रहते होंगे या फिर जहाँ पर आप उनसे मिलेंगे। मुझे इस तरीके की कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट यस, जब आप कहीं घूमने जाओगे, जब आप कहीं ट्रैवलिंग मोड पे होगे, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे पॉसिबली। ये मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2। और जो मैंने कहा आप लोगों से रिस्क लेने के लिए, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, चीज़ों को लाइक स्टार्ट करने के लिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी स्टार्ट कर दो। लाइक आपके पास कोई ऑफ़र आया, आपने स्टार्ट कर दिया, आपके पास कोई आइडिया है, आपने स्टार्ट कर दिया। नो, लीप ऑफ फेथ लो, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव होकर, हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर, साथ ही अगर कोई ऐसा ट्रस्टेबल पर्सन है आपके सर्कल में जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, जो उस चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ को जिसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, जिसको आप शुरू करने वाले हो, उस चीज़ की नॉलेज रखता हो, उस पर्सन से डिस्कशन करना भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई इंसान आपको रोकता है किसी काम को करने से, अगर आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड, स्पेशली क्लोज फ्रेंड, क्योंकि ये मुझे आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो अगर कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड आपको किसी काम को करने से रोकता है या फिर आपको किन्हीं चीज़ों को लेकर सतर्क करने की कोशिश करता है, तो उन चीज़ों को ज़रूर आपको ध्यान देना है। उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, ओके? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लाइक रैपिडली होने लगेंगी, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत ही जल्दी-जल्दी घटित होने लगेंगी और आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली होगी, आपकी ज़िंदगी एक न्यू तरीके से स्टार्ट होने वाली होगी लाइक फुली क्रैश होने के बाद। और जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाओगे, जब आपके पास वक़्त नहीं रहेगा, लाइक अपने आप के लिए भी शायद वक़्त नहीं रहेगा उतना। और आप जो है एक के बाद एक आपके पास काम आता रहेगा। ये वो टाइम पीरियड होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे पहली बार। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी सडन चेंज होगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आने अचानक से शुरू हो जाएँगे। ग्रुप नंबर 2, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे ना, उनके आने से पहले लाइक 2-4 महीने पहले आपकी ज़िंदगी में सब कुछ लाइन हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ लाइक ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगेगा और लाइक प्लेन की स्पीड से दौड़ने लगेगा। मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि आपके रुके हुए काम अचानक से बनते जाएँगे। जैसे कि जो काम अटके हुए थे वो अचानक से पूरे होते जाएँगे। आपके आइडियाज़ जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे,
अचानक से उन पे काम शुरू हो जाएगा। अचानक से बहुत सारे लोग आपको अटेंशन देना शुरू हो जाएँगे। अचानक से आपके पास्ट के लोग जो आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं थे, वो लोग भी आपसे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी न्यू तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। एक फुली क्रैश के बाद मतलब कि कोई ऐसा घटना घटी होगी आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है अपना आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों का करियर बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ हो, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई हो, किसी ने आपको चीट किया हो, आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो जिसके बाद आप टूट गए हो। बट उस टूटने के बाद जब आपकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू होगा, जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति से गुजरोगे और आपकी ज़िंदगी में रैपिडली चेंज आना शुरू होगा, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंड आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि डोंट स्टॉप, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। लाइक आप सिचुएशन आपके साथ कुछ और होगी बट आपके अंदर से वो आपको पुश मिलता रहेगा, आपके अंदर से आपको जज़्बात मिलते रहेंगे, आपके अंदर से आपको जोश आता रहेगा कि आप चलते रहो। एंड जब आपको वो अंदर से लाइक इनर सेल्फ से अपनी मोटिवेशन फ़ील हो, आपके अंदर से आपको मोटिवेशन फ़ील हो, समझ लेना कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत क्लोज़ हैं और आप बहुत जल्दी उनसे मिलने वाले हो। मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहे हैं। एंड येस आप में से कुछ लोग तो शायद ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पल है, जिस पल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत जल्दी। और जब आप इनसे मिलोगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी चीज़ें घटित होना शुरू हो जाएँगी। लाइक 6 से 7 महीने, 8 महीने में तो आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद आप लोग शायद अपनी रिलेशनशिप को ऑफ़िशियल कर दोगे। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। सो ये मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को क्या कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्या कुछ चीज़ें इनको इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में लर्न करनी होंगी ताकि आपका उनका रिलेशनशिप जो है फुली तरीके से डेवलप हो सके। सो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है हीलिंग। आप कहीं न कहीं ग्रुप नंबर 2 खुद से हील हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद से ही हील हुए होगे। शायद ही किसी ने आपकी हेल्प की हो बहुत ज़्यादा, आप लोग खुद से हील हुए होगे। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इनको आपकी हेल्प लगेगी हील होने के लिए। इनको हेल्प लगेगी, इनकी स्पिरिट टीम की हेल्प लगेगी इनको हील होने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके फ्यूचर स्पाउस शायद इनको इस चीज़ को यकीन करने में बहुत मेहनत लगेगी कि ये भी प्यार के काबिल हैं और ये भी प्यार डिज़र्व करते हैं और इनको भी कोई प्यार कर सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 या तो आपके फ्यूचर स्पाउस का यकीन ही ख़त्म हो गया होगा प्यार के ऊपर से, जब आप उनसे मिलोगे या फिर उस टाइम पे वो प्यार को उस नज़र से देखते ही नहीं होंगे, जब आप उनसे मिलोगे। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपसे मिलने से पहले की ज़िंदगी बता रही हूँ, आपसे मिलने के बाद तो उनकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। तो वो कहीं न कहीं अनहील्ड होंगे, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा और या तो वो प्यार को ढूँढ ही नहीं रहे होंगे या फिर प्यार में उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हुए होंगे प्यार में, जिसके कारण उनको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको सबसे पहले तो अपने आप को वर्दी ऑफ लव समझने की ज़रूरत है। इनको समझना होगा कि यस ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं, कोई इनसे प्यार कर सकता है, ये लवेबल हैं, ये लव्ड हैं, ये भी केयर डिज़र्व करते हैं। ये सारी चीज़ें इनको एक्सेप्ट करना शुरू करनी होंगी। कहीं न कहीं शायद ये प्यार एक्सेप्ट करने में इनको प्रॉब्लम होती होगी। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है। जब आपके फ्यूचर स्पाउस ये समझ जाएँगे, ये एक्चुअली पता है प्यार देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत इमोशनल पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर 2 काफ़ी इमोशनल पर्सन होंगे। एंड ये जब किसी से प्यार करते होंगे लाइक डीपली प्यार करते होंगे, तभी वो इतना डीपली हर्ट हुए हैं, राइट? तो वो डीपली प्यार करते होंगे। बट उनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि जिस लेवल का प्यार वो करते हैं, उस लेवल का प्यार उनको कभी मिला नहीं। सामने से किसी ने उनको कभी उतना दिया नहीं जितना कि वो लोगों को देते हैं। और जब उनको ऐसा लगता है कि उनको वो प्यार मिल नहीं सकता या फिर उनको कभी कोई उतना प्यार कर नहीं सकता, तो उनका हार्ट चक्र जो है काइंड ऑफ ब्लॉक हो गया ताकि वो हर्ट ना हो। ये लाइक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म के तरह से आप ले सकते हो इसको। ये अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने हार्ट को डिफेंस करने के लिए कहीं न कहीं इन्होंने अनइंटेंशनली मतलब कि इनको खुद भी नहीं पता होगा, इन्होंने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया होगा। तो जब ये हील हो जाएँगे, जब ये प्यार को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, सेल्फ लव इनके अंदर आ जाएगा, तब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, तब ये आपसे मिलेंगे। और जब ये आपसे मिलेंगे, इनको इस चीज़ पे भी यकीन हो जाएगा कि लवेबल हैं, ये डिज़र्व करते हैं लव को एंड ये भी लव्ड हैं, केयर्ड हैं। ये सारी चीज़ें इनको फ़ील होना शुरू हो जाएँगी। एंड इनको प्यार पे बिलीव होना शुरू हो जाएगा।
आप इनकी ज़िंदगी में वो उम्मीद बन के आओगे, आप इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग बन के आओगे, जो ये मिस कर रहे थे, प्यार को लेकर, इमोशनल फुलफिलमेंट को लेकर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो येस, आपके फ्यूचर स्पाउस दिल खोल के प्यार करना सीख जाएँगे आफ्टर मीटिंग विथ यू, और यही इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि इनको दिल खोल के प्यार करना सीखना होगा। काइंड ऑफ इनको सही पर्सन को चूज़ करना नहीं आता होगा, या फिर ये ओवर गिविंग होंगे पहले, बट बाद में ये इस चीज़ को समझ जाएँगे, लाइक इमोशनली मैच्योरिटी इनके अंदर आ जाएगी। जब आप लोग साथ में आओगे, आपके फ्यूचर स्पाउस एक अलग ही पर्सन होंगे, बहुत अलग पर्सन होंगे। ये बहुत लवेबल होंगे। लाइक इनकी ज़िंदगी में प्यार बहुत मायने रखता होगा, बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा। बहुत लॉयल होंगे, क्योंकि आपके और इनके बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब ये आपसे मिलेंगे तो ऑटोमैटिकली ये आपके प्यार में पड़ जाएँगे। ये कितना ही अपने आप को रोकें, ये ऑटोमैटिकली पड़ जाएँगे। ऑटोमैटिकली आपकी एनर्जी इनके उस डिफेंस मैकेनिज़्म को तोड़कर इनके हार्ट को नॉक करना शुरू कर देगी। और वो ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं आपको अपने दिल में जगह दे बैठेंगे और आपसे प्यार करने लगेंगे। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है। क्योंकि आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए बने हो, और यूनिवर्स की एक प्लानिंग होगी कहीं न कहीं। सो येस, ये तो मतलब होना ही था काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो ये है जो इनको इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको सिखाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि अस टुगेदर आप लोग एक दूसरे को क्या सर्व करोगे एंड दुनिया को क्या सर्व करोगे इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी पर्सन होंगे। ग्रुप नंबर 2, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए काफ़ी लकी पर्सन होंगे, लकी चार्म होंगे उनका, एंड सिमिलरली वो भी आपके लिए लकी चार्म होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में उनके आने से पहले ही गुड थिंग्स होना शुरू हो जाएंगी, अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी पटरी पे आने लगेगी उनके आने से पहले ही। उनकी एनर्जी एंटर होगी जब, लाइक ठीक है। एंड सिमिलरली आप जब उनकी ज़िंदगी में जाओगे तो उनकी ज़िंदगी में भी इमोशनल फुलफिलमेंट आ जाएगी, उनकी ज़िंदगी में भी हीलिंग आ जाएगी, वो सारी चीज़ें वो ओवरकम हो जाएँगी, जो उन्होंने कभी हर्टफुली एक्सपीरियंस की होंगी। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए गुड लक का काम करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा समय लेके आओगे, लाइक गुड टाइम्स लेके आओगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील कराओगे, आप दोनों एक दूसरे की जो कमियाँ हैं, जो आप लोगों ने मिसिंग की हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, मिस किया है, उस चीज़ को एक दूसरे के लिए सर्व करोगे। सेकंड, जब आप दोनों एक साथ रहोगे ग्रुप नंबर 2, आप दोनों की ही इंट्यूशंस पावर ऑन द टॉप होंगी। आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस आध्यात्मिक फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं, बट स्पिरिचुअल चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लाइक इंटेलेक्चुअल चीज़ें, डिस्कशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अकल्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग एम्पैथ्स हों, विचेस हों, या फिर स्पिरिचुअलिटी में आप लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, बहुत सारी रीडिंग्स करते हो इन चीज़ों को लेके, लाइक टैरो, अकल्ट, इन सब चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद। सो जब आप लोग एक साथ होगे, ये आपकी पावर बढ़ जाएगी। अगर आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास एक डिफरेंस पर्सपेक्टिव भी होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, और आप दोनों की जब एनर्जी अलाइन होगी तो एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉम्ब क्रिएट होगा। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप इन सब चीज़ों में अभी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी एंड अकल्ट, तो आफ्टर मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। आप अपने आप से कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। आपकी इनर सेल्फ से आप लोग कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक बॉन्ड होगा। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक बॉन्ड होगा। आप एक-दूसरे की फीलिंग्स को फ़ील कर सकोगे। आप एक-दूसरे के थॉट्स को सुन सकोगे। आप दोनों एक-दूसरे की एनर्जी को अपनी एनर्जी की तरह फ़ील कर सकोगे। एंड इन फैक्ट अगर जब आप लोग दूर-दूर होगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी होगा ना आप दोनों के बीच में, कि लाइक एक डिफरेंट सिटी में है, एक डिफरेंट सिटी में, तब भी आप दोनों एक-दूसरे को फ़ील कर पाओगे, तब भी आप दोनों एक-दूसरे को महसूस कर पाओगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और लास्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप दोनों ही, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, एक दूसरे के कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक साइकिल्स को एंड करने में हेल्प करो। मतलब कि जो आप लोग पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए आ रहे हो, कार्मिक साइकिल्स जो आपकी लाइक अधूरी हैं, वो इस जन्म में आके पूरी हो जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं इस पर्सन से, आपके फ्यूचर स्पाउस से। तो आपके जो पुराने कार्मिक डेप्थ हैं, जो अधूरे हैं, जो पुरानी कार्मिक साइकिल्स हैं, जो अधूरी हैं, वो इस जन्म में मिलकर आप दोनों एक-दूसरे की पूरी करने में हेल्प करोगे। अस टुगेदर भी और इंडिविजुअली भी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप दोनों एक-दूसरे के लिए सर्व करोगे।
एक साथ तो आप लोग पावरफुल होगे ही ग्रुप नंबर 2, बट एक दूसरे की पावर को बहुत ज़्यादा आप लोग बढ़ा दोगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे। लाइक आपका गुड लक और भी ज़्यादा चमकने लगेगा उनके आने से, उनका गुड लक आपके आने से चमकने लगेगा और दोनों का गुड लक मिलके आप दोनों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों और काफ़ी सारी जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आप लोग ट्रैवल करो। ओके, सो अभी देख लेते हैं कि क्या है वो चीज़ जो आप सर्व करोगे दुनिया को एज अ कपल अकॉर्डिंग टू योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो ग्रुप नंबर 2, आप जो दुनिया को सर्व करोगे एज अ कपल वो यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे विजिट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलोगे और उन लोगों को काफ़ी सारी हिडन चीज़ें, हिडन नॉलेज और अपनी अकल्ट की नॉलेज या फिर स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज से उन लोगों की हेल्प करोगे, उन लोगों के कार्मिक बॉन्ड को ब्रेक करने में, उन लोगों की कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने में, उनकी ज़िंदगी में उनको सही रास्ता दिखाने में, उनके अनहील्ड बॉन्ड को हील करने में। सो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है आप लोग हीलिंग बिजनेस में उतर जाएं और आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है मिलके हील करें लोगों को, या फिर कोई इस तरह का कुछ भी काम करें जिससे लोगों को हेल्प मिले उनकी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आने में, जिससे कि लोग अपने आप से कनेक्ट हो सकें। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग आयुर्वेदिक कोई क्लिनिक वगैरह या फिर आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोई चीज़ें आप लोग खोल लो, या फिर आप लोग जो है कुछ लाइक इसी तरीके की कुछ चीज़ें शुरू कर दो जो कि ऑकल्ट से रिलेटेड है और इस चीज़ को लेके सर्व करो आप लोगों को। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी इंटेलेक्चुअल होगे और आप लोगों के बीच में जो डिस्कशंस होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपके घर पर काफ़ी सारे लोग आपसे मिलने के लिए आया करेंगे, आप लोगों की राय लेने के लिए, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, और आप सबको हेल्प किया करोगे फाइनेंशियली भी एंड स्पिरिचुअली भी। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करोगे आफ्टर मैरिज। आप लोगों के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हो जाएँगे शादी के बाद, आप दोनों के ही। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप लोग लोगों को शायद डिप्रेशन से भी निकाल सकते हो। येस, येस, आप लोग का लाइफ़ कोच या फिर काउंसलर भी बहुत अच्छे हो सकते हो कि आप लोग एक-दूसरे को डिप्रेशन से लड़ने में हेल्प करो, वो लोग डिप्रेशन से निकल जाएँ, आपकी हेल्प से, या फिर अगर उनको कोई फ़ियर है तो उससे निकल जाएँ। लाइक अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से आप उनको गाइड कर सकते हो, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर टूटे दिल वालों की आप लोग वो जो है आखिरी उम्मीद बन सकते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जो लोग हताश, निराश, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस में हैं अपनी ज़िंदगी में, आप दोनों, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस उन लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगे। उन लोगों को आप लोग गाइड करोगे। अब आप लोग किस तरीके से गाइड करोगे ये वेरी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग-अलग हो सकता है सभी लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकता है काउंसलर बन के करें, कुछ लोग हो सकता है लाइफ कोच बन के करें, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में जाकर, कुछ लोग हीलिंग बिज़नेस में जाकर। सो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। बट येस, आप लोग ऐसा करोगे। एंड कुछ लोग हो सकता है बहुत ही बड़े लेवल पे करो एंड कुछ लोग हो सकता है छोटे लेवल पे करो, छोटे स्केल पे करो। जैसे कि आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल में जो है आप लोग शुरू करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके घर पर आया करें एंड आपके घर पर जो है आप लोग उनसे डिस्कशंस किया करोगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो येस, अमेजिंग। एंड लास्ट, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कथावाचक हो सकते हैं कि आप लोग आगे जाके जो है कथा करना शुरू कर दो, आध्यात्मिक चीज़ों की बारीकियाँ लोगों को समझाना शुरू कर दो, उन पे डिस्कशंस करना आप लोग शुरू कर दो लोगों के साथ, या फिर आप लोग प्रोफेशनल कथावाचक बन जाओ जैसे जया किशोरी हैं और अदर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, राइट। सो उस तरीके का भी मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर क्या नाम है उनका, आचार्य प्रशांत, या फिर इस टाइप के और भी लाइक लोग हैं। मतलब कि अगर एकदम से रिलीजियस होके आप लोग ना करो तो शायद आचार्य प्रशांत जैसे शुरू कर दो या ओशो की तरह शुरू कर दो।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों की पाइल में। वेरी अमेजिंग एनर्जी, वेरी अमेजिंग एनर्जी। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।